हर कुछ साल में एक स्टोरी वायरल होती है ये दावा करते हुए कि बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे का रहस्य खुल गया। क्या बर्मुडा ट्रायंगल जैसा कुछ है भी जिसके मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए? बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। इस पर बहुत सी मूवीज़ भी बनाई गई हैं। कुछ लोग यहाँ के इंसिडेंट्स को सुपरनैचुरल का नाम देते हैं तो कुछ लोग इसे एलियंस का काम बोलते हैं। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एक बड़ा सी मॉन्स्टर है जो शिप्स और एयरप्लेन्स को अपने अंदर खींच लेता है। पर इसके पीछे का सच आखिर है क्या? चलिए जानते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, ये अटलांटिक महासागर में लोकेटेड है। बर्मुडा, मियामी और पुएर्तो रिको को ट्रायंगुलर शेप में कनेक्ट करता हुआ। इस जगह बहुत से शिप्स और प्लेन्स रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं। बर्मुडा ट्रायंगल नाम को पहली बार 1964 में विंसेंट गड्डिस ने अपने आर्टिकल में मेंशन किया था। बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड कहानियां क्रिस्टोफर कोलंबस के टाइम से शुरू हुई, लगभग 500 साल पहले। जब वो नई दुनिया की खोज पर निकले थे, इस एरिया से क्रॉस करते वक्त उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और एक रात उन्होंने आसमान से एक लाल आग के गोले को समुद्र में गिरता हुआ देखा। हालांकि इस जगह की मिस्ट्री लोगों के सामने 28th सेंचुरी में आई, जब नेवी कार्गो शिप यूएसएस साइक्लोप्स, जिसमें 300 से अधिक लोग सवार थे, बर्मुडा ट्रायंगल में लापता हो गया। हाल ही की बात करें तो 2021 में एक छोटा ट्विन इंजन प्लेन जिसमें 4 लोग सवार थे, ये प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया जब ये पुएर्तो रिको से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रहा था। अब हम आपको बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। साल 1881 में एक 210 फीट लंबी शिप एलन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखा बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। ये जहाज बाहर से दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था, पर अजीब बात यह थी कि इसमें कोई इंसान नहीं था। एलन ऑस्टिन के कप्तान बेकर ने 2 दिन तक इस शिप पर नज़र रखने का तय किया कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं समुद्री डाकुओं का। 2 दिन गुजरने के बाद कप्तान ने उस शिप पर कदम रखा। इस शिप में जो भी सामान था सब सुरक्षित था। इसका मतलब ये है कि ये किसी समुद्री डाकू का काम तो बिल्कुल नहीं। फिर एलन ऑस्टिन के कप्तान ये फैसला लेते हैं कि वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज में भेजेंगे और दोनों जहाज़ों को एक साथ रखकर आगे बढ़ेंगे। 2 दिन तक एक साथ चलने के बाद एक दिन तूफान के वजह से दोनों जहाज अलग हो गए। कहानी के अनुसार तूफान के कुछ दिन बाद एलन ऑस्टिन के कप्तान अपने स्पाई ग्लास के मदद से उस जहाज को ढूंढ लेते हैं और जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो पता चलता है फिर से उस जहाज में किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जिन क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने शिप से उस अनजान शिप में डाला था वो गायब हो चुके थे। उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए, ये किसी को पता नहीं चल पाया, पर वो अनजान जहाज वैसा का वैसा था। कहानी के अनुसार कप्तान बेकर फिर से अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज में भेजते हैं और फिर से बिल्कुल वैसा ही होता है, इंसान गायब और जहाज सही सलामत। ये बस एक कहानी है या सच, इसका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, या आप कह सकते हैं नामुमकिन, क्योंकि ये बात बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अब हम आपको बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्रीज के पीछे का साइंटिफिक रीज़न बताएंगे, जिसके बाद आप बर्मुडा ट्रायंगल को एक अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। नंबर 1, बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके नीचे मड वोल्केनोज है, यानी मिट्टी से बने ज्वालामुखी। और जब भी ये वोल्केनोज फटते हैं इसमें से कई जहरीले गैस निकलते हैं, जैसे मीथेन। और मीथेन जब पानी से मिलता है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। इसी के वजह से जहाज़ पानी के ऊपर फ्लोट नहीं कर पाता और डूब जाता है। पर रिसेंटली कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है बर्मुडा ट्रायंगल का जो मीथेन के वजह से हुआ हो। ऐसा कुछ करीब 15,000 साल पहले हुआ था, अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जियोलॉजिस्ट बिल डिल्लॉन। नंबर 2, बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया हेविली ट्रैफिक्ड है। बहुत से जहाज इस रूट से आना जाना करते हैं और कोई भी जगह जहां से बहुत से शिप्स गुजरती हो वहाँ एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। नंबर 3, बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में गहरा पानी नहीं है, जिसके वजह से शिप्स पानी के अंदर के चट्टान से टकरा जाते हैं या उसमें फंस जाते हैं। नंबर 4, बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया हरिकेन प्रोन है, जिसके वजह से शिप्स और प्लेन्स इस तूफान में फंस जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। नंबर 5,
कुछ साइंटिस्ट का मानना है यहाँ के इंसिडेंट्स मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से रिलेटेड हैं, जिसके वजह से कंपास यहाँ गलत डायरेक्शन दिखाता है। धरती का जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब आप कंपास से नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। धरती में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ जब आप कंपास यूज़ करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बिल्कुल सेम जगह दिखेगी। ऐसी जगह को कहा जाता है एगोनिक लाइंस, जिसके वजह से शिप्स कंफ्यूज होकर अपना रास्ता खो देते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न पर। बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री का ट्रू एक्सप्लेनेशन बर्मुडा ट्रायंगल में नहीं, हमारे दिमाग में है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा दिमाग हमेशा मिस्टीरियस चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट होता है, चाहे कोई पैरानॉर्मल इवेंट हो या किसी यूएफओ का मिलना। हम उसके सच को पूरी तरह बिना जाने कंक्लूजन ऐड करने लगते हैं और हम ऐसी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा खोज करने लगते हैं। एक इफ़ेक्ट है जिसे बैडर मेनॉफ इफ़ेक्ट कहते हैं, जहाँ हम अगर किसी चीज़ को करीब से देख ले तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा दिखाई देने लगती है। जैसे अगर आप किसी गाड़ी को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं तो वैसी ही गाड़ी आपको अपने आसपास और दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब आप उस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में जानते हैं, इसलिए आप उसे नोटिस कर रहे हैं, जो कि आप पहले नहीं कर रहे थे। ऐसा ही कुछ बर्मुडा ट्रायंगल के साथ है। इसके बारे में एक के बाद एक इतनी खबर आई कि सबका ध्यान इसके उलझे मिस्ट्री पे चला गया और लोग अपने कंक्लूजन इसमें ऐड करते चले गए। लास्टली बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री के लिए जो भी चीज़ जिम्मेदार है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, नेचुरल हो या सुपर नेचुरल, पर इससे रिलेटेड कहानियाँ लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपकी क्या राय है इसके बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।